नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं आपके चैनल पे और इसमें हम लोग अपना काफ़ी टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं, जिनमें आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आता है, डाइस आता है। ये दोनों टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। अगर आपने ये दोनों टॉपिक का वीडियोज़ नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमारे कॉर्नर में वीडियो के आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग रीजनिंग में अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा है। क्या? टिक टिक। टिक टिक मतलब घड़ी। 90-20 में आपने देखा होगा टिक टॉक वाली, वही वाली घड़ी। ठीक है, शाहरुख खान का गाना भी है, हर घड़ी बदल रही है। तो घड़ी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे एग्जाम आपकी घड़ी खराब करने की कोशिश करेगा या आप एग्जाम की घड़ी को खराब कर देते हैं, ये वक्त पे डिपेंड करता है। और वक्त भी आपका किस में कैलकुलेट होता है? घड़ी में ही कैलकुलेट होता है। तो घड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को बहुत इजीली पढ़ के चलेंगे। सारे क्वेश्चंस आप घड़ी का जब टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स, यानी घड़ी जो होती है वो हमारी कितने टाइप की होती है। तो घड़ी आप लोगों ने हमेशा पढ़ी होगी, वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन से? सबसे पहला जो घड़ी का टाइप आता है वो होता है एनालॉग। ठीक है, पहली घड़ी जो आपकी आती है वो एनालॉग क्लॉक होती है। एनालॉग क्लॉक कैसी होती है? उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये एक ऐसे करके बोर्ड बना होता है, इसमें ये 3 कॉलम होते हैं। एक आपका मिनट वाला होता है, यहाँ पे आवर होता है और यहाँ पे सेकंड होता है। ये घड़ी आपने बेसिकली देखी होगी बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे, या आजकल बहुत सारे शोरूम्स में भी लगी होती है, जिनमें सुइयां नहीं होती हैं, जिनमें आपको डायरेक्ट डिजिट में टाइम बताए जाते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 24 आवर क्लॉक भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है बेटा? इस घड़ी में आपको 24 घंटे दिखाई देते हैं, यानी 17:30, 18:25, ये सारे टाइम आपको इस घड़ी में देखने को मिलते हैं। जो दूसरी घड़ी होती है वो हमारी ये वाली होती है, जिसको बोला जाता है क्या? सॉरी, ये आपकी डिजिटल होती है। ये जो होती है ये आपकी डिजिटल होती है और ये जो होती है ये आपकी एनालॉग होती है। डिजिटल क्लॉक आपकी, जो आप लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, वो भी आपकी डिजिटल क्लॉक के अंतर्गत आती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब एग्जाम हॉल में आप लोग जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपकी ये वाली जो घड़ी है ये अलाउ करी जाती है। एग्जामिनर जो होता है या जो वहां पे चेकिंग वाले लगे होते हैं वो लोग सामने से बोलते हैं कि डिजिटल क्लॉक आपको नहीं लेके आनी है, एनालॉग क्लॉक अगर आप पहने हुए हैं, एनालॉग वॉच आप पहने हुए, रिस्ट वॉच आपकी अगर एनालॉग है तो वो आप पहन के आसानी से अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ टाइम बताता है और कुछ आप इसमें नहीं कर सकते। लेकिन इसमें खुराफात हो सकती है, क्योंकि अब तो ये टच स्क्रीन वाले आने लगी है, अब तो इसमें ब्लूटूथ सब कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी है एनालॉग। पहली होती है हमारी डिजिटल। डिजिटल मैंने आपको बता दिया, आवर, मिनट, सेकंड, 24 घंटे की घड़ी होती है। जो एनालॉग क्लॉक होती है वो 24 घंटे की नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। ये आपके दीवार पे लगी होगी घरों में। आप जो हाथ में नॉर्मल रिस्ट वॉच पहनते हैं उसमें भी 12 तक डिजिट होते हैं। तो जितने डिजिट होते हैं उतने ही घंटे, यानी कि ये 12 घंटे की घड़ी होती है। ठीक, 2 बातें क्लियर। क्लॉक हमारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहला होता है डिजिटल क्लॉक और दूसरी होती है एनालॉग क्लॉक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स की, यानी कि जो क्वेश्चन आपका बनता है वो डिजिटल क्लॉक से नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका हमेशा बनेगा किससे? एनालॉग क्लॉक से बनेगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो एनालॉग क्लॉक के जो होते हैं वो बेटा बेसिकली 3 पार्ट्स आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आवर हैंड बोला जाता है जिसको, दूसरा आपका बोला जाता है मिनट हैंड और तीसरा आपका बोला जाता है सेकंड हैंड। इन्हीं को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। एक सुई जो होती है वो लगातार चला करती है, वो होती है हमारी सेकंड वाली सुई। एक जो होती है वो छोटी होती है, वो होती है हमारी घंटे वाली सुई, और जो बड़ी होती है वो होती है हमारी मिनट वाली सुई। तो आवर हैंड को इसीलिए क्या बोला जाता है? शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है। और मिनट हैंड को क्या बोला जाता है? लार्ज हैंड बोला जाता है। और सेकेंड हैंड को क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस रनिंग हैंड भी बोला जाता है, जो लगातार चलती रहती है। अभी तक बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताइए, जैसे बिल्कुल छोटे में नहीं, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कैसे टाइम देखा जाता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। और एक बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं। अब इसमें बेटा क्वेश्चन जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो आपका इन हैंड्स के एंगल्स से बनता है।
यानी कि ये जो हमारी सुइयां हैं ये कितने कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, इन पे क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या बेटा, 1 घंटे में यानी पूरा एक चक्कर हो गया, एक चक्कर में कितना घूमता है हम लोग, 360 डिग्री एंगल ही तो होगा भाई। एक सर्कुलर जो शेप होती है उसका एंगल 360 होता है। अब 1 घंटे में मिनट कितने होंगे, 60 मिनट होंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो यहां पे 60 हमारा डिवाइड में आ जाएगा और जब इसको काटेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा, यानी कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। 1 मिनट यानी आपका यही तो हुआ ना, ये हो गया, या आप ये समझ सकते हो, या ये है, या ये है। ये सब जितना गैप होता है, छोटी छोटी जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में जो गैप होता है वो 1 मिनट होता है। तो यानी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 6 डिग्री का एंगल है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों से यही क्वेश्चन उठता है कि आवर वाली जो हैंड है यानी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए भाई, टोटल घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12। तो जो 12, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो 12 आवर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, हमसे कितने आवर का पूछा गया है, 1 घंटे में पूछा गया है। तो 360 में से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री का एंगल जो है वो हमारी घड़ी जो है, घंटे वाली सुई जो है वो हमारी 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटे में। कैसे बनाती है ये तो हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से बता दिया। अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया कि ये इन 2 पॉइंट के बीच में 6 डिग्री का है और 12 से लेके 1 तक यानी 1 घंटे में 1 2 3 4 5 गैप हैं छोटे छोटे, और एक गैप जो है वो 6 डिग्री का है। तो 5 गैप कितने के हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो हमारी 30 डिग्री का एंगल बना देती है। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, इस क्वेश्चन को अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आयोग यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्या पूछता है कि आवर हैंड जो है यानी आपकी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन घूमा, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने का बना रही है, 6 डिग्री का बना रही है, हमको पता है, हमने सीख लिया है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है, ये भी हमने सीख लिया। अब 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये क्वेश्चन उठता है। ठीक, देखो 1 घंटे में बेटा मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले। ठीक, अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट हो गए, तो यानी कि 60 मिनट जब आवर वाली हैंड को जब 60 मिनट दिए जा रहे हैं तब वो 30 डिग्री घूम रही है। अब जब आवर वाली हैंड को 1 ही मिनट दिया जाएगा, कितना, 1 मिनट दिया गया, तो क्या ये 60 अपॉन में आ जाएगा, क्या डिवाइड करने पे 1/2 आंसर आएगा, बिल्कुल, और यही आपका आंसर है। एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिए, हमारा जो आवर हैंड है, हमारी छोटी वाली सुई जो है, जब मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट घूम जाएगी तभी तो हमारी आवर वाली हैंड 30 डिग्री चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो यानी 60 मिनट में आवर वाली हैंड कितना चल रही है, 30 डिग्री चल रही है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मिनट में आवर वाली हैंड कितना चलेगी। तो बेटा 1 मिनट के लिए हमने क्या किया, 30 ऐसे ही रखा, 60 अपॉन में आ गया, यानी कि 1/2 डिग्री। तो यानी तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है, मिनट वाली हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। आवर वाली हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री चलती है। और आवर वाली हैंड ही 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो आधा डिग्री चलती है। ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की जो टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है आपका, कैलकुलेटिंग एंगल्स, यानी कि सुइयों के बीच में एंगल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस चीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है 7:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य
क्या कोण होगा। तो आप एक तो ध्यान दीजिए 7:30 से क्या होता है, बड़ी वाली सुई जो है यानी मिनट वाली सुई जो है, क्या वो हमारी इस तरीके से आएगी 6 पे? बिल्कुल आएगी। अच्छा, बड़ी वाली सुई, छोटी वाली जो होगी घंटे वाली सुई, वो कहाँ पे होगी? अब देखो बेटा, अगर 7 पे है और बड़ी वाली 12 पे है तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब जो बड़ी वाली है वो आधा चक्कर और चलाई है, जब आधा चक्कर चल चुकी है इसका मतलब आधा इधर भी बढ़ गई होगी छोटी वाली, तभी तो इस आधे चक्कर के बाद सीधे 8 पे पहुंचेगी। तो यानी जो हमारी छोटी वाली सुई होगी वो कुछ यहां पे होगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये एंगल जो है थीटा, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि ये जो एक गैप आता है यानी 6 से 7 का, इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है? तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे कि 6 से 7 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है 1 घंटे में। अभी हमने यहां पे प्रूफ किया है, ठीक। अच्छा, जब 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल है तो आधे घंटे में कितने डिग्री का हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा, हो जाएगा। और यहां पे आप देखें तो बीच में 1 घंटे का गैप है यानी कि 30 डिग्री ये हो गया और आधा घंटा यहां पे यानी 15 डिग्री ये हो गया। तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 30 + 15 यानी कि 45 डिग्री जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो ये तरीका है। ये तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले हम क्लॉक बना लें, क्लॉक बना के फिर जो हमें टाइम दिया गया है उस पर हम सुइयों को एडजस्ट कर दें, फिर हम कैलकुलेट करें कि कितने मिनट आगे पीछे होगी घंटे वाली सुई। मिनट तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएंगे कि हाँ भाई 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 30 मिनट में इतने हो जाएंगे या 5 मिनट में इतने हो जाएंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घंटे वाली सुई को एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। इस दिक्कत को दूर करने का तरीका हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास आप हमारी देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक भी होती है। क्या ट्रिक होती है? जब कभी भी आपको थीटा निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m/2। अब देखो यहां पे ये जो सिंबल है वो आपका डिफरेंस का है। डिफरेंस और माइनस में वही अंतर है जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, ठीक। दोनों एक ही जैसी बातें बोलते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हैं अलग अलग। ऐसे ही डिफरेंस और माइनस एक ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? देखिए, माइनस का कोई दीन धर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके राइट हैंड में बड़ा है या राइट हैंड में छोटा है या लेफ्ट हैंड में बड़ा है लेफ्ट हैंड में छोटा, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन डिफरेंस का दीन धर्म है, ये बहुत ही ईमान वाला चिन्ह है। ईमान इसका क्या है? इसका ईमान ये है, ये हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेगा, छोटे में से बड़े को कभी माइनस नहीं होने देगा। इस बात से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ा इसके बाईं तरफ है या बड़ा इसके दाईं तरफ है। और माइनस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहां पे डिफरेंस का सिंबल लगाया गया है। क्यों? जब तक इधर वाली डिजिट बड़ी आएगी और इधर वाली छोटी आएगी तब तक तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि भाई बड़े में से छोटा हमें माइनस करना आता है। बाई चांस की बात बेटा, यहां पे बड़ा आ गया और यहां पे छोटा है, तो क्या आप माइनस में थीटा निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। इसलिए इस फॉर्मूले में डिफरेंस का प्रयोग हुआ है, ना कि माइनस का हुआ है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये हो गया आपका θ1, ठीक। अब बात करते हैं θ2 की। θ2 यानी कि देखो, एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण। आंतरिक कोण का मतलब क्या होता है? दोनों सुइयों के अंदर बनने वाला कोण। और बाह्य कोण का मतलब होता है ये वाला आपका दोनों सुइयों के बाहर वाला कोण, ठीक। आंतरिक कोण आपने निकाल लिया है, तो बाह्य कोण के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि 360 में से आप अपने आंतरिक कोण को माइनस कर दीजिए, आपका बाह्य कोण निकल आएगा। सिंपल। अब क्या ये हमारा फॉर्मूला कारगर है? अभी देखते हैं बेटा। 7:30 ये वैल्यू आप इसमें पुट करिए। 60 h की जगह पे कितना है? 7:30 है, यानी कि 7 घंटे। m की जगह पे कितना है? 30 है अपॉन 2। कोई दिक्कत? 6 सत्ते 42 यानी कि 420। 420 आ गया भाई। 11 तियां 33, 330 आ गया। अब जब 420 में से 330 माइनस किया जाएगा तो यहां पे निकल के आएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और हमारे जो फिगर था उससे कितना निकल के आ रहा था?
45 ही निकल के आ रहा था, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा एकदम एक्यूरेट है, सही है। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:10 पे घड़ी की सुइयों के मध्य क्या कोण होगा। अब या तो आप घड़ी बनाओ, फिर उसमें 5 लाओ, फिर उसमें 10 पे सुई लाओ, फिर बीच के एंगल निकालो, टाइम टेकिंग को मतलब प्रोसेस है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारा फॉर्मूला θ1 हम कैसे निकालेंगे, 60, h की जगह पे कौन है 5 है, डिफरेंस 11, m की जगह पे कौन है 10 है, अपॉन में 2। अब 65 जा कितना होता है 300 होता है, डिफरेंस 11 10 जा 110 डिवाइड बाई 2। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 190 अपॉन 2। अब जब 190 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 95 डिग्री। ठीक, इस प्रोसेस से अगर आप बीच का कोण निकालेंगे तो आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट है तो बेटा आपका 10 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका टाइप 1 है, टाइप 1 आपका यहीं तक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आपका ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में या तो ये वाला एंगल देगा, और अगर ये नहीं देगा तो आपका ये वाला एंगल दे देगा। ठीक है, तो आप ये निकाल लीजिएगा, फिर आप ऑप्शन देखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये वाला एंगल निकाल लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से आपका टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके बाद आपके सामने टाइप 2 के क्वेश्चंस आएंगे। तो पिछली स्लाइड में आपने देखा कैसे हम लोगों ने टाइप 1 में दोनों सुइयों के बीच के एंगल निकाले, और एंगल निकाल के हम लोगों ने तबाही मचा ली। अब घड़ी से संबंधित कुछ की पॉइंट जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, उन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे? सबसे पहला पॉइंट जो है, घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में या एक दूसरे के विपरीत रहेंगी। भाई सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब बड़ी वाली सुई के ठीक नीचे छोटी वाली सुई आ जाएगी, या छोटी वाली सुई के ठीक नीचे बड़ी वाली सुई आ जाएगी, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और हमने पढ़ा है मैथ में कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो बेटा थीटा कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी बार या कितने समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब अच्छा आप लोग एक बात बताओ, 1 घंटे में ये घटना कितनी बार हो सकती है? देखो, मान लो छोटी वाली सुई हमारी 12 पे है भाई 12 पे, फिर वो धीरे धीरे बड़ी वाली मिनट वाली सुई ऐसे चली 6 पे। क्या 12 और 6 के बीच में 180 बनेगा? हाँ सर बन जाएगा। बेटा कतई नहीं बनेगा, खाली सपने में बनेगा, रियल में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पिछला क्वेश्चन आप लगा चुके हो। क्या कि जब मिनट वाली सुई इतना आगे भाग जाएगी तो क्या घंटे वाली सुई आधा घंटा आगे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। यानी घंटे वाली सुई 12 पे नहीं होगी, घंटे वाली सुई आपकी यहां पे होगी, और मिनट वाली कहां पे होगी? 6 पे होगी। तो 180 डिग्री नहीं बनेगा। जब मिनट वाली सुई आगे आते आते आपकी शायद 40 पे या मतलब 9 और 8 के बीच में कहीं पे आ जाएगी, तब आपका एंगल जो है वो बन जाएगा कितने का? 180 डिग्री का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अच्छा, तो 1 घंटे में ये घटना कितनी बार घटी? 1 बार घटी। तो भैया यहां पे लिख लेंगे कि थीटा बराबर 180 जो है वो 1 घंटे में 1 बार हो सकता है। हो गया भाई 1 बार। अच्छा, अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें कि 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो सर 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार। सबके सवार भट्ट बैठे हैं यहाँ पे। बेटा 12 घंटे में 12 बार नहीं होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा। अब सोचने वाली बात है कि 11 बार कैसे होगा? 11 बार ऐसे होगा कि 1 बार तो चलो भाई 12 के साथ अपोजिट आ जाएगा, फिर 1 बार 1 के साथ आ जाएगा, फिर 2 के साथ आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा, 4 5। लेकिन जब छोटी वाली सुई 6 पे आएगी तो क्या बड़ी वाली जब 12 पे पहुंचेगी तो क्या इस दौरान यानी इस वाले ड्यूरेशन और इस वाले ड्यूरेशन के बीच में ही तो एक एंगल बना होगा 180 डिग्री का? बिल्कुल बना होगा। भाई देखो 12 के आसपास बना है, 12 से जब हल्का सा आगे बढ़े और 6 से इधर बढ़ेंगे तभी तो बनेगा। क्या वही एंगल आपका इस कंडीशन में नहीं रिपीट होगा जब 6 के आगे आप आएंगे? बिल्कुल रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? अब आप समझो इस चीज को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले हम लोग का कैसे बन रहा था।
तो जब आपकी यहाँ पे ये 3 पे आएगा छोटी वाली सुई, तो बड़ी वाली आपकी ये हमारी एक सीधी रेखा में आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, इसी तरीके से क्या जब छोटी वाली 7 पे आएगी तो क्या बड़ी वाली यहाँ पे नहीं होगी? होगी, यानी उस टाइम पे ये एंगल रिपीट हो जाएगा और इस एंगल की काउंटिंग हमको एक ही बार करनी है, वही काउंटिंग हमारी एक एक्स्ट्रा हो जाती है। इसीलिए आप लोग 12 घंटे में 12 बार कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। एक बार की कंडीशन एक ही बार काउंट होगी, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 11 बार हो जाएगा। ठीक, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब तो इजी लग रहा होगा, पहले टफ लगता होगा। घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। संपाती, रामायण वाला संपाती जटायु वो नहीं है, ये संपाती अलग है। ये संपाती का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर बैठी होंगी। तो जब बेटा एक दूसरे के ऊपर होंगी, इसका मतलब उनके बीच में थीटा कितने डिग्री का बन रहा होगा? बन ही नहीं रहा होगा। इसका मतलब उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। तो जब 0 डिग्री का कोण होगा तो ये घटना अच्छा कितनी बार होगी? ये तो सोचने वाली बात है। ये घटना भी हमारी 1 घंटे में 1 बार होगी। ठीक है, हमको पता है। 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार होगी। और 24 घंटे में 22 बार होगी। अब इसका लॉजिक तो गुरुजी आपने बता दिया फटाक से डायग्राम बना के। इसका लॉजिक कौन बताएगा? तो बेटा इसका लॉजिक ढूंढने के लिए हमने नासा में एप्लीकेशन दी है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, इसका लॉजिक आपको बहुत जल्द पता चलेगा। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि इसका लॉजिक मैं ही आपको बताऊंगा आपके नेक्स्ट टाइप में। जो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक के क्वेश्चंस का, उसी में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि आखिर 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार कैसे बन रहा है, 12वीं बार क्यों नहीं बन रहा है। ठीक, फिर बात होती है कि घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। समकोण का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब देखो 180 कितने बार हो रहा था? 1 घंटे में 1 बार हो रहा था। और 90 क्या होता है? 180 का आधा होता है, यानी कि जब 2 बार 90 होगा तभी तो 180 होगा। और 180 कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। तो क्या 90 डिग्री एंगल आपका 1 घंटे में 2 बार नहीं होगा? हो जाएगा। और 12 घंटे में 180 कितनी बार हो रहा था? 11 बार हो रहा था बेटा। तो 12 घंटे में आपका 90 कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 48 बार हो जाएगा। नहीं, 48 बार नहीं होगा, 44 बार हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन क्लॉक में पूछ देता है कि घड़ी की सुइयां संपाती कितनी बार होंगी 12 घंटे में। तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां जो संपाती होंगी वो 11 बार होंगी। ठीक, इस स्लाइड की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब नेक्स्ट पार्ट में आपके इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसकी खोज हमारे नासा के साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके अलावा जो सेकेंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप के बचे हुए हैं, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे क्लॉक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी है या इसमें से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, तो उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका पहले वो कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, फिर मैं अगला टाइप आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, थैंक यू।